So today we are going to have a program to find mean in case of discrete series using direct method. So today we are going to, first of all, we will save this file. Say the file name is mean discrete series direct method .cpp. So today we are going to have the program that how we can find out mean in case of discrete series using direct method. Program to find mean discrete series using direct method. तो इसमें हम लोगों को क्या चाहिए, जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है कि ये जब हम मीन निकालते हैं तो एक एक्स सीरीज होती है, एक एफ एक्स सीरीज होती है, और एक हमें एक्स और एफ का इंडिविजुअल एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद हम समेशन एफ निकालते हैं, समेशन एफ एक्स निकालते हैं, और समेशन एफ एक्स को समेशन एफ से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, मीन वैल्यू आ जाती है इन केस ऑफ द discrete series using the direct method. I am talking about direct method. Assumed mean नहीं देंगे, direct method summation fx divided by summation f. So हम लोग अपना नॉर्मली पहले जो हेडर फाइल्स हैं उनको इंक्लूड करेंगे, iostream.h and console input output.h, and then we are having this main program. Now अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए मीन एंटर करना। हम नॉर्मली इंटीजर में ही एंटर करते हैं सारी सीरीज, तो मीन के लिए एक एक्स चाहिए। मैं 10 लेके चल रहा हूँ, इसका मतलब 10 से ज्यादा आप नंबर एंटर नहीं कर सकते। आप चाहो तो 20 ले लो, तो उस केस में 20 नंबर आप एंटर कर पाओगे। एक हमने एफ ले ली है, तो एक एरे हमने एक्स ले लिया है जिसमें एक्स सीरीज एंटर करवाएंगे। एक एरे हमने एफ ले ली है जिसमें एफ सीरीज जो है फ्रीक्वेंसी वो एंटर करवाएंगे, और एक एफ एक्स ले ली है जिसमें एक्स और एफ का जो मल्टीप्लिकेशन है इंडिविजुअल एलिमेंट का उसको हम स्टोर करवाएंगे। तो तीन तो हमें ये एरे लेनी पड़ेंगी। उसके बाद हमें क्या चाहिए, और उसके बाद हम लोग लूपिंग वेरिएबल चाहिए, हमें आई ले लेते हैं। देन हमें एन चाहिए, कितने नंबर आपने एंटर करवाने हैं, और फिर आपको मीन चाहिए। तो बेटर है कि हम लोग इसमें फ्लोट ले लेते हैं, क्योंकि चाहे हमने नंबर इंटीजर करवाने हैं एंटर, लेकिन वो 0.0 के साथ भी एंटर हो सकते हैं। एंड हमें फिर मीन भी चाहिए, तो जो मीन होगा वो नेचुरली बात है कि आपका फ्लोट में आएगा, क्योंकि वो जब डिवाइड होगा समेशन एफ एक्स समेशन एफ से, तो नॉर्मल है कि वो जरूरी नहीं है कि इंटीजर में रिजल्ट आए, वो फ्लोट में भी आ सकता है, डेसिमल में भी। तो अब इतने के वेरिएबल लेते हैं एंड वी विल स्टार्ट, एंड देन क्लियर स्क्रीन CLR टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। देन स्क्रीन पे मैसेज आएगा, एंटर द साइज फॉर द सीरीज, के सीरीज के लिए अपना साइज जो है वो बताओ जी, कितने एलिमेंट आप एंटर करवाना चाहते हो सीरीज में। तो जो भी आप साइज बताओगे सीरीज का भी कितना है, कितने एलिमेंट आपने एंटर करवाने हैं, वो n में आ जाएगा। इसमें नॉर्मली हम वो कंडीशन लगा लेते हैं कि इफ n इज ग्रेटर देन 10, तो फिर यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, प्लीज एंटर एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू 10, एंड देन अगेन वो गो टू x हो जाएगा, और यहाँ पर आप गेट ch भी लगा सकते हो ताकि स्क्रीन मैसेज थोड़ा सा रुक जाएगा, और उसको आप जब एंटर करोगे तभी वो आगे जाएगा। एंड x क्या मतलब क्या है कि वो दोबारा आपसे पूछेगा भी आप दोबारा एंटर करो एलिमेंट। ओके, अब आपने 10 के अंदर अंदर एलिमेंट एंटर कर दिए, तो अब आपने वो 10 वैल्यूज जो है वो x में भी एंटर करवानी है और फ्रीक्वेंसी में भी एंटर करवानी है। तो मैसेज आएगा आपके सामने, एंटर द
एक्स सीरीज वैल्यूज, एंटर द एक्स सीरीज वैल्यू, एक्स सीरीज के लिए आप वैल्यूज एंटर करो। आपका लूप चल जाएगा फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन। जब 0 चलते हैं तो लेस देन एन, क्योंकि पहले एलिमेंट का इंडेक्स 0 हो गया ना, तो जो 10वां एलिमेंट है, जहां जो भी एन नंबर का एलिमेंट है वो एक कम ही रहेगा, क्योंकि पहला 0 है। और आपकी जो वैल्यूज एंटर होंगी वो किसमें चली जाएंगी, एक्स के अंदर। तो जो एक्स नाम की एरे थी वो एक्स सीरीज को अपने अंदर स्टोर कर लेगी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि भाई फ्रीक्वेंसी एंटर करवानी है, तो स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा एंटर द फ्रीक्वेंसीज। ठीक है जी, तो एंटर द फ्रीक्वेंसीज। और फिर फॉर लूप सेम लगेगी, क्योंकि जितने आपने एक्स एलिमेंट एंटर करवाए हैं उतने ही आपकी फ्रीक्वेंसीज एंटर होंगी। एंड यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, सी इनकी हेल्प से जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी आप एंटर कर दोगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ है कि एक्स जो हमारा इनपुट थी, एक्स गिवन है, एफ गिवन है, वो हमने एंटर कर लिया है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मीन। डिस्क्रीट सीरीज हमारे पास गिवन है एंड वी हैव टू यूज दिस डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड ये कहता है कि जी पहले तो एफ एक्स निकाल लो, मतलब हर एक इंडिविजुअल जो एक्स है उसको उसके एफ के कोरोस्पोंडिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ मल्टीप्लाई करो। अब कैसे करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे, क्योंकि जिस इंडेक्सिंग की हेल्प से नंबर एंटर हुए हैं उसी इंडेक्सिंग की हेल्प से हमें उनको प्रोसेस करना है या यूज करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एफ एक्स आई, मतलब कि जो 0 नंबर एलिमेंट है एफ एक्स एरे का, वो किसके बराबर है, एक्स के 0 नंबर एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय एफ के 0 नंबर एलिमेंट से। तो ये एक छोटा सा लूप लगाने से बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका जो एक्स, जैसे एक्स का पहला एलिमेंट है वो एफ के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई होकर जो रिजल्ट है वो एफ एक्स नाम का जो एरे बना है उसमें जा रहा है। तो तीसरी वो जो लाइन है वो आपकी प्रिपेयर हो जाएगी, जहां पर एक्स गिवन था, वाई एफ गिवन था, और आपने एफ एक्स जो है वो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए निकाल लिया, और वो आपका एफ एक्स नाम के इस एरे में आके स्टोर हो गया। अब अगर आप चाहते हो कि साथ में आउटपुट में भी वो अच्छा सा नजर आ जाए कि हमारी सीरीज क्या है, तो वो हम यहाँ पर ऐसे शो करवा सकते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास क्या शो होता है, एक्स। सबसे पहले हमारे पास क्या शो होता है, एक्स। तो हम यहाँ पर एक्स आई शो करवा देंगे। देन हमारे पास क्या शो होता है, थोड़ी स्पेस दे देंगे, एफ, तो हमने एफ शो करवा दिया। देन हमारे पास क्या शो होता है, थोड़ी स्पेस दे देंगे, एफ एक्स। तो इस तरीके से वो आपकी आउटपुट स्क्रीन पर जो एक मैसेज बन के डिस्प्ले होगा वो आपको पूरा एक्स सीरीज भी शो करेगा, एफ सीरीज भी शो करेगा, और जो एफ एक्स है जो उनका इंडिविजुअल एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन है वो भी स्क्रीन पर आपको ये शो कर देगा। इस तरीके से हम जब आउटपुट को शो करेंगे तो यहाँ पर हम मैसेज भी लिख सकते हैं सी आउट, ताकि आपको क्लियर हो जाए जब आपका प्रोग्राम चले भाई कहाँ पर क्या चीज आ रही है। पहले एक्स है एंड देन हमारे पास एफ है एंड देन हमारे पास क्या है, एफ एक्स है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया, भी हमने एक्स पी एंटर हो गया था, एफ पी एंटर हो गया था, और एफ एक्स जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। नाउ बट वी वांट एफ सीरीज जो फ्रीक्वेंसी है हमें उसका सम चाहिए, और एक जो हमारे पास आपका एफ एक्स सीरीज है हमें उसका भी सम चाहिए। तो दो सम चाहिए हमें, तो इसका मतलब दो वेरिएबल तो हमें लेने पड़ेंगे सम के लिए। तो उसके लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज टू वेरिएबल्स, एक एस एफ ले लेते हैं जिसको शुरू में 0.0 रख लेते हैं, और एक एस एफ एक्स ले लेते हैं। एक इसका मतलब एक सम है फ्रीक्वेंसी का और एक सम है आपके एफ एक्स सीरीज का। ठीक है जी, तो दो हमने ये वाले वेरिएबल ले लिए हैं। नाउ व्हाट वी वांट सम। तो यहाँ पर ही हम कर सकते हैं, क्योंकि जब लूप चलेगा तो पहला टोटल आ जाएगा, फिर अगली बार चलेगा तो अगला टोटल आ जाएगा। तो जो एस एक्स है उसके अंदर जो सम है, सॉरी एफ एस एफ, तो जो एफ सीरीज का सम है उसके अंदर हमने ऐड क्या कर देना है, एफ की वैल्यू को। तो उससे क्या होगा
यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो एस एफ नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, और जो एफ एक्स सीरीज का सम है उसके अंदर हमें एफ एक्स सीरीज का टोटल चाहिए, तो उसके अंदर हमने क्या किया, एफ एक्स के जो एलिमेंट है उनको ऐड कर दिया। तो इस तरीके से एक सम जो हमारे पास आया वो एस एफ नाम के वेरिएबल में आ गया, और दूसरा सम जो हमारे पास आया वो एस एफ एक्स नाम के वेरिएबल में आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द मीन, लूप के बाहर आ गए हैं। फाइनल वैल्यू जो एफ एक्स सीरीज की है वो इस वेरिएबल के अंदर है, और जो फाइनल टोटल है फ्रीक्वेंसी का वो आपका इस वेरिएबल के अंदर है। ओके, वी विल डिवाइड इट, और डिवाइड करने के बाद जो हमारा मीन है वो मीन नाम के वेरिएबल में होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मैसेज मीन ऑफ द सीरीज इक्वल टू मीन, जो मीन नाम का वेरिएबल उसकी जो वैल्यू है वही आपकी सीरीज का मीन है। एंड देन वी विल यूज दिस गेट सी एच, ताकि वो स्क्रीन आपकी रुकी रहे। अब इसको एक बार हम सेव कर लेते हैं। सेव, वी विल ट्राई टू कंपाइल इट, और देखते हैं कोई एरर कोई नहीं आई। देखते हैं लॉजिकली कोई प्रोग्राम सही चलता भी है। रन करते हैं तो स्क्रीन पे आया भी कितने नंबर आप एंटर करवाना चाहते हो। मैं छोटा प्रोग्राम लेके चलता हूँ, मैं कहता हूँ जी 3 नंबर एंटर करवाऊंगा। कहता लिखो जी, मैंने एक्स की वैल्यू लिख दी 1 2 3, फिर कहता 3 फ्रीक्वेंसी एंटर करो। मैंने एंटर कर दी 10 20 एंड 30। तो वो देखो आपके सामने स्क्रीन पे बन गया। एक्स की सीरीज क्या है 1 2 3, एफ क्या है 10 20 30, और एफ एक्स क्या है 1 मल्टीप्लाई 10 10, 2 मल्टीप्लाई 20 40, 3 मल्टीप्लाई बाय 30 90। तो ये आपका एफ एक्स आ गया। अब उसका टोटल करो। एफ एक्स का टोटल जो बनता है वो बनता है 140 बनता है, और जो आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल बनता है वो 60 बनता है। तो जब 140 को 60 से डिवाइड करोगे तो आपका जो मीन आएगा वो 2.333 या 2.33 आएगा। तो इस तरीके से हमने सिंपली वे में क्या किया है, मीन जो है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया है इन केस ऑफ द डायरेक्ट सीरीज यूजिंग, सॉरी, इन केस ऑफ द डिस्क्रीट सीरीज यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारा फॉर्मेट में गड़बड़ थी, तो इसको हम ठीक कर लेते हैं ताकि ये प्रॉब्लम हमारी जो फॉर्मेट वाली है वो सही हो जाए। बाकी अगर आप चाहते हो कि वो टोटल भी नजर आए तो आप टोटल को भी यहाँ पे शो कर सकते हो ताकि आपको प्रॉब्लम ना लगे। तो यहाँ पर हम वी कैन आल्सो शो दिस टोटल। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी। टोटल किसके बाद आएगा, यहाँ पर टोटल ने एक बार ही शो होना है, तो टोटल को हम यहाँ पर शो कर देते हैं। टोटल क्या है हमारा एक, तो पहले हम एक लाइन लगा दें ताकि हमें पता लग जाए कि भाई ये सीरीज खत्म हो गई है, और अब जो सम है वो नजर आएगा। एंड देन टोटल की जगह पे एक बार आएगा आपका एस एफ, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी का टोटल है। एंड देन दूसरा जो टोटल हमारे पास आएगा वो हमारे पास एस एफ एक्स है, वो आपके एफ एक्स फ्रीक्वेंसी का जो है वो सम है। तो इसको हम एक बार कर लेते हैं जी सेव, एंड देन वी विल रन इट। एरर आई है तो कह रहा जी मिसिंग, यस, क्योंकि हमने ये कोट्स लगाया हुआ था। तो इसको हम कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं। रन करते हैं, कोई एरर नहीं। तो एक बार फिर 3 नंबर ही देते हैं। एक्स की वैल्यू 1 2 3 दे दी, फ्रीक्वेंसी भी मैंने इस बार 1 2 3 दे दी। तो ये आपके सामने देखो आ गया है कि जो आपका यहाँ पर x है वो 1 2 3 है, f जो है वो 1 2 3 है, फ्रीक्वेंसी 1 मल्टीप्लाई 1 1 2 2 4 3 3 9, और 1 2 3 का जो सम आया वो 6 आया समेशन f का, और जो 1 4 9 का टोटल आया वो 14 आया। तो 14 को जब 6 से डिवाइड किया तो आप देख लो 2.33 जो है वो आपका रिजल्ट जो है वो आ गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक प्रोग्राम बना लिया टू फाइंड आउट द मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड, एंड दिस इज द केस ऑफ द डिस्क्रीट सीरीज। दोबारा अगर इस प्रोग्राम को मैं बात करूं तो इसमें 3 एरे ली हैं, एक x की है, एक f की है, और एक fx की है। तो x एरे में x के एलिमेंट एंटर करवा दिए हैं, f के अंदर f के एलिमेंट एंटर करवा दिए हैं,
और एफ एक्स के अंदर हमने क्या किया है, एक्स का इंडिविजुअल एलिमेंट और एफ का जो इंडिविजुअल एलिमेंट है, मतलब पहला एक्स का एलिमेंट पहला एफ का एलिमेंट मल्टीप्लाई होके एफ एक्स का पहला एलिमेंट बन गया, ऐसे एंड तक वो एक एक करके मल्टीप्लाई होके एफ एक्स के अंदर जाके क्या हो गए हैं, वो स्टोर हो गए हैं। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, हमने ये जो बाकी मैंने काम किया है यहाँ पर, ये तो दिस इज टू जस्ट टू डिस्प्ले द वैल्यूज के वो वैल्यूज डिस्प्ले भी करा दी हैं ताकि आउटपुट आपकी थोड़ी सिस्टमैटिक लगे, आपको पता लगे कि वाकई वो आउटपुट जो है वो बन गई है। लेकिन उसके बाद हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी का सम। तो फ्रीक्वेंसी का जो सम है, उस फ्रीक्वेंसी के सम के लिए हमने एक वेरिएबल लिया है एस एफ। तो एस एफ को शुरू में 0 रखा और उसी के अंदर हमने एफ को ऐड करते गए हैं, तो अल्टीमेटली पूरे लूप में जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो एस में चला जाएगा। एक हमने एस एफ एक्स वेरिएबल लिया है, वो भी शुरू में 0 रखा और उसके अंदर हम एफ एक्स के हर इंडिविजुअल एलिमेंट को ऐड करते गए हैं, तो जो टोटल एफ एक्स का जो टोटल है वो एस एफ एक्स में चला जाएगा। एंड देन हमने वो समेशन एफ और समेशन एफ एक्स को भी शो करवा दिया स्क्रीन पे ताकि पता लग जाए कि क्या टोटल लगे हैं। देन दोनों को डिवाइड किया है तो मीन आ गया है, और उस मीन को हमने स्क्रीन के ऊपर क्या कर दिया है, शो कर दिया है। तो एक जर्नल, अब इसको दोबारा रन करके देख लेते हैं। इस बार एलिमेंट हम क्या करते हैं, एंटर ज्यादा कर लेते हैं, 7 एलिमेंट एंटर करवाते हैं। तो मीन की वैल्यू है 2 4 1 5 4 3 2। फ्रीक्वेंसी एंटर किया 1 2 5 3 44 3। तो ये देखो आपके सामने एक्स आपने एंटर किया था, फ्रीक्वेंसी आपने एंटर की थी, फ्रीक्वेंसी और एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके एफ एक्स आपके सामने आ गया। वो जो एफ एक्स है उसको टोटल कर दिया, उस टोटल को जब डिवाइड किया गया तो जो मीन है वो आपके सामने एज ए रिजल्ट जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो हो गया है। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द मीन इन केस ऑफ द डिस्क्रीट सीरीज यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। तो अब आपके मन में कोई डाउट है या कुछ चीज आपको समझ नहीं लगी, यू कैन आस्क। अगर समझ लग गई है तो भी बता दो। हाँ जी, समझ लगा आपको? यस सर। यस सर। तो दिस इज वेरी इजी वन, ये काफी इजी है क्योंकि इसमें थोड़ा लॉजिक समझना जो है वो काफी इजी है। हाँ जी, अशमीत कौर, रोल नंबर 7 BCA। यस सर। तो ये सम निकालना आता था आपको पहले? यस सर, आज ही किया है। आज ही किया आपने ये सम, तो ये इसका प्रोग्राम आपको समझ लग गया कैसे बनाते हैं? यस सर। इजी है? यस सर, न्यूमेरिकल मेथड से इजी है। है ना, न्यूमेरिकल तभी मैंने आज वो नहीं कराया ट्रेपोजोडियल, इसलिए नहीं कराया ताकि क्योंकि वहां पर लॉजिक समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो इसको पहले समझ लोगे तो आपको लॉजिक बनाना इजी हो जाएगा। तो इसको कॉपी पे लिख लेना आप सभी, पर इसको फाइल पे ना लिखना क्योंकि उधर से वो ट्रेपोजोडियल के करते आएंगे, उसके बाद ही ये दो प्रोग्राम जो है वो साथ में जुड़ेंगे आगे जाके, एक मीन इन केस ओके ऑफ द इंडिविजुअल और एक डिस्क्रीट सीज वाला। ओके सर। हाँ जी तानिया, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।